कहते हैं ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से मानते नहीं है। जिस दिन जैन जी अपने हकों के लिए जानवरों की तरह मार खा रही थी सरकार के पुलिस से, अमित शाह के पुलिस से, उस दिन महाराष्ट्र के महसूल मंत्री ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने ऐसा एक पत्रक निकाला जिसकी वजह से अधिकारी बनने के, ऑफिसर बनने के दरवाजे महाराष्ट्र के युवकों के बंद कर दिए गए। मसला यह है कि पहले डायरेक्ट भर्ती जो है वो 66% होती थी। अगर मान लो 100 पद है डिप्टी कलेक्टर के, तो 60 पद जो है वो एमपीएससी के एग्जाम से भरे जाएंगे डायरेक्ट, और 33 पद जो है वो प्रमोशन से आएंगे। उसी प्रकार तहसीलदार है, उसी प्रकार नायब तहसीलदार है, उसी प्रकार डीडीआर है, ये सारी पदें इन्होंने 20 जुलाई 2026 को, जिस दिन बच्चे मार खा रहे थे अपनी नौकरी के विषय को लेकर, पेपर लीक के विषय को लेकर, महंगाई के विषय को लेकर, अनेक बहुत सारे विषयों का वो एक मिलान था जिसकी वजह से आक्रोशित थे बच्चे। उसमें उन्होंने रेशो को चेंज कर दिया। अभी 60% प्रमोशन से आएंगे और 40% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा सीधा 26% की कटौती डिप्टी कलेक्टर में। तहसीलदार में भी वैसा ही, और नायब तहसीलदार में तो 80% प्रमोशन से आएंगे और 20% जो है वो डायरेक्ट सेवा भर्ती से आएंगे। मुझे बताइए, 32 लाख से ज्यादा बच्चे आज महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्या उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने यह कह दिया है, चंद्रशेखर बावनकुले जी के मंत्रालय ने यह कह दिया है कि आपके लिए अभी कोई दरवाजे नहीं खुले? क्या यह महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र के जो किसानों के बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में अभी अधिकारी होने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए? उन लोगों के लिए क्या जवाब है जिन्होंने अपनी जमीनें बेची, माता बहनों ने गहने बेचे, बाप ने कर्जे लेकर बच्चों को पूना में रखा, मुंबई में रखा, औरंगाबाद में रखा, कोल्हापुर में रखा, पढ़ाई के लिए नागपुर में रखा, कि वो जाओ तुम अपना तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, तुम कर्जे में डूब के मर जाओ। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर दी है तैयार बच्चों के लिए कि वो आत्महत्या करे, माँ बाप सपना छोड़ दे, गरीब गरीब ही रहे। महंगाई की वजह से शिक्षा के दरवाजे तो बंद ही हो चुके हैं। अभी डॉक्टर, इंजीनियर, जेडबलई, नीट में क्या हो रहा है, कैसे कंटिन्यू पेपर लीक चालू है, वो दिख ही रहा है। अभी ये एमपीएससी से अधिकारी बनने के दरवाजे भी जो है इन्होंने बंद कर दिए हैं। और ये जीआर के साथ बात कर रहा हूं, ये बावनकुले जी का ट्वीट है। अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं कि सारे के सारे पद जो है उन्होंने प्रमोशन से भर दिए हैं। अरे इतने बच्चे बाहर पड़े हैं तो क्या यूपीएससी और देश के बड़े बड़े नेताओं ने, देश के बड़े बड़े विद्वानों ने जो सोच के यूपीएससी एमपीएससी का गठन किया और कैच देम यंग की पॉलिसी लाई कि यूथ में बच्चों को पकड़ो, उनको अधिकारी बनाओ ताकि लंबा अनुभव देश को आगे ले जाने में काम में आएगा, उसे इन्होंने खत्म कर दिया। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं, इनके लिए दरवाजे हरदम के लिए बंद हो गए। और रिजर्वेशन पे हाथ डालना, दिमाग लगा के, और संविधान को खारिज करना, ये इसका ये बेस्ट उदाहरण नहीं है। और दूसरा क्या है, संविधान को खारिज नहीं करना है तो और क्या है, दूसरा क्या कह सकते हैं इसको? दरवाजे बंद कर दिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, और ऐसा कर रहे हैं। मेडिकल विभाग में इन्होंने ऐसा किया है, डायरेक्ट भर्ती वाले पदों को उन्होंने प्रमोशन में डालकर डीपीसी में आरक्षण को खारिज करते हुए कुछ लोगों को प्रमोशन दिए हैं। उसके खिलाफ विधानसभा में सवाल नहीं लगने को, एलए क्यों लगाया है, वो आने नहीं देते हैं पटल पर। तो सब तरफ से देश के 85% जनता का गला घुटने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। तो केवल नीट का एक पेपर लीक होने की वजह से बच्चे, छात्र हमारे रास्ते पर नहीं आए थे।
ये एक संगठित षड्यंत्र है बहुजनों के खिलाफ, 85% जनता के खिलाफ, कि उनको वहीं रोका जाए, मजदूर ही बनाया जाए, किसान कर्जे में ही डूबा रहे, 5 किलो राशन पर ही इनके निर्भर रहे। इस तरह का ये षड्यंत्र है, सोची समझी चाल है। इसलिए छात्रों को इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं, कोई बिल जो है कोई समस्या हल करने वाला नहीं है। खबर आ रही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। ये खबर नहीं है, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। वो सारे बच्चों को जिनको गुमराह किया जा रहा है, उन्होंने देखना चाहिए कि जुडिशियरी में कितने जनरल कैटेगरी के जजेस हैं, ऊपर से नीचे तक, जेएमएफसी क्लास 2 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, कितने सेक्रेटरीज जनरल कैटेगरी के, SC ST OBC के कितने हैं, मीडिया में कितने हैं। हर जगह आप देखोगे तो 2-3%, 5%, 10%, इसके ऊपर 85% का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये बच्चों को, ये छात्रों को सही जानकारी नहीं होने की वजह से, जिसका जाता है 2 मार्क से, 3 मार्क से, उसे ऐसा लगता है कि मेरा रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि 49% ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के लिए है, 10% EWS को दिया। अब ये जनसंख्या कितनी है? 15%। और जो 85% जनसंख्या है उसे कितना है? 41%। अब बताइए, ऐसी मूवमेंट अगर आती है तो इस मूवमेंट को हम एक संगठित षड्यंत्र नहीं कहे बीजेपी RSS का, तो और क्या कहे? और इस बार बच्चे बिगड़ गए ना, समझ नहीं पाएंगे।